हेलो फ्रेंड्स, जेडीवीएम टेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी और नेट पर आरईटी करके कुछ नया सीखना और फिर उसे और सबको बताना मेरी हॉबी है। और अगर आपको भी नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी नई चीजें लेकर आने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एडोब क्रिएटिव क्लाउड की कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। एडोब क्रिएटिव क्लाउड जो है ये एडोब का एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल कैनवा जैसा है। इसमें आपको सभी ऑप्शंस मोर और लेस कैनवा जैसे मिलेंगी, बट कुछ एडिशनल टूल्स हैं इसमें जो कैनवा में नहीं है, इसमें है, जो आप यूज़ करके अपने वीडियोस को, पोस्ट्स को, अपनी शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस को या थंबनेल्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्रिएटिव क्लाउड एडोब का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसे आप आसानी से एडोब की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मोर और लेस ये आपको कैनवा जैसी ही सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें आप इंस्टाग्राम रील्स, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब थंबनेल्स, फ्लेयर्स, पोस्टर्स, ये सब चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और पीडीएफ एडिटिंग के लिए कुछ आपको टूल्स देता है। तो इस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैनवा में नहीं हैं, जो आप अपने वीडियोस वगैरह में यूज़ करके, थंबनेल्स में यूज़ करके या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ करके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है। लेट्स से मुझे YouTube थंबनेल बनाना है, तो आई विल सेलेक्ट YouTube थंबनेल। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, या तो आप ऑलरेडी गिवन टेम्पलेट्स में से चूज करके उसको एडिट कर सकते हो, या आप क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो। मैं क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच किया, ये मुझे लेकर जा रहा है एडोब एक्सप्रेस के एडिटर पर, जहाँ पे टूल्स को यूज करके मैं आपको YouTube थंबनेल एडिट करके दिखाऊंगी। सो हियर वी हैव गॉट द स्पेस टू क्रिएट द YouTube थंबनेल। अब यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारी ऑप्शंस वैसी ही हैं जैसे आपके कैनवास में मिलती हैं आपको। प्लस यहाँ पे ऊपर रीसाइज है जो कि प्रीमियम है, आप इसे रीसाइज नहीं कर सकते। आपने जो सेलेक्ट किया है आपको उसी पे बनाना पड़ेगा। थीम्स आप यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप यूज कर सकते हो। इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है ट्रांसलेट, जो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग जो इसमें है, जो कैनवास में पेड है, वो है रिमूव बैकग्राउंड। आप कोई भी यहाँ पर इमेज ले लेते हो। अब देखिए यहाँ पे मीडिया मैंने सेलेक्ट किया है, बट यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा आ रहा है तो आपको जस्ट सिर्फ एक काम करना है, जस्ट आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद ये ठीक से लोड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नॉर्मल जैसे कैनवा में आप फोटोज को अपलोड करते हो, यहाँ पे भी आप फोटोज को अपलोड कर सकते हो और अपलोड करके फोटोज को यूज कर सकते हो। लेट्स यहाँ पे अवेलेबल फोटोज भी हैं कुछ जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैं यही एक फोटो यहाँ पे चूज कर रही हूँ। ये प्रीमियम फोटो है, इसलिए मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपने प्रीमियम फोटो लिया है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ गई, जनरेटिव फिल, रिमूव बैकग्राउंड एंड
इरेज है, ये प्रीमियम है। सिंपली आप अगर कुछ इरेज करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर इरेज जो है वो प्रीमियम ऑप्शन है, तो हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, बट वी विल श्योरली चेक दीज टू। अब हम इसमें, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव करना प्रीमियम ऑप्शन है, बट यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करना इस सिंपल फ्री ऑप्शन है। आप सिलेक्ट कर सकते हो रिमूव बैकग्राउंड, और ये मिनटों में आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ठीक है, ये जो ऑलरेडी हमारे पास इमेज है जो हमने सिलेक्ट की थी, उसी इमेज को इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट टू इमेज। टेक्स्ट टू इमेज में आपको क्या करना है, आपको कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कर देना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको पिक्चर्स को, फोटोज को या आर्ट को जो भी है वो आपको सजेस्ट कर देगा, इससे रिलेटेड पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स। लेट्स सी, टेक्स्ट टू इमेज, मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफ चाहिए। अ गर्ल विथ इंडियन फ्लैग। अब यहाँ पे आपको फोटो चाहिए, ग्राफिक चाहिए या आर्ट चाहिए, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से आर्ट ही सेलेक्ट कर लिया मैंने, और मैंने इसको जनरेट किया। इट विल बी टेकिंग सम टाइम टू जनरेट, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट से रिलेटेड सब चीज़ें इकट्ठी करके उसको अरेंज करना होता है, तो उसने मुझे ये आर्ट करके दे दिया। मुझे ये पसंद आ रही है कि इंडियन फ्लैग वाली, राइट, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब सेकंड थिंग, ये था हमारा टेक्स्ट टू इमेज, तो इस तरह से मेरे पास टेक्स्ट टू इमेजेस आ जाएंगी। अब जब आप इसे सेलेक्ट करोगे, सपोज मुझे इस साइड पर बलून चाहिए और इस साइड पर फ्लावर्स चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू दिस थिंग विद जनरेटिव फिल। जनरेटिव फिल पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये राउंड ऑप्शन आ जाएगी। आपको जिस पोर्शन को चेंज करना है उस पोर्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मुझे इतने पोर्शन पे क्या चाहिए, लेट्स से बलून्स, मुझे बलून्स चाहिए। जनरेट पे क्लिक करेंगे, इट मे टेक सम टाइम, क्योंकि उसको इमेजेस बनानी है बलून्स को लगा के, और कुछ ही सेकंड्स में ये आपको रिलेटेड इमेजेस सजेस्ट कर देगा। ये देखिए, इसने बलून्स लगाए और मुझे इमेजेस सजेस्ट करके दे दी, तो मैंने ये वाली इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली। नाउ ये मैंने डन कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पर फ्लावर्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे चाहिए फ्लावर्स, तो आई विल राइट फ्लावर्स एंड जनरेट। Again, it will start processing. It may take some time. आपको यहाँ पर images को बनाकर वो आपको शो कर देगा। आपको सपोज फ्लावर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगेन इसको सेलेक्ट कीजिए एंड यू राइट हियर रोजेस। ये आपको अगेन इमेज को जनरेट करके दे देगा। ये देखिए, ये उसने यहाँ पे रोज अप्लाई करके दे दिए हैं। ये आर्ट में है, तो ये आर्टिस्टिक रोज ही उसने मुझे अप्लाई करके दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक
टेक्स्ट टू इमेज किया, लेट्स डिलीट दिस वन, और आपने टेक्स्ट टू इमेज किया, टेक्स्ट टू इमेज, अ जंगल, राइट। अब वो आपको फोटोग्राफ्स भी दे सकता है, ग्राफिक भी दे सकता है। लेट्स टेक फोटो। कुछ टाइम लेगा ये जंगल्स की फोटो। तो इसने कुछ ठीक नहीं किया, फॉरेस्ट लिख देते हैं। देखिए ये उसने मुझे फॉरेस्ट की इमेज दे दी। अब फॉरेस्ट की इमेज पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेकर आना है जनरेटिव फिल करके, यहाँ पर मुझे चाहिए अ लायन। मुझे लाइन की फोटो यहाँ पे अप्लाई करके दे दी। तो इस तरह से आप जनरेटिव फिल को यूज करके अपने इमेजेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अब थर्ड थिंग जो है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शन भी कैनवा में नहीं है, ये यहीं मिलेगी आपको एडोब क्रिएटिव क्लाउड में। इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास कुछ टेक्स्ट है, लेट्स से मेरे पास अवेलेबल टेक्स्ट है हिंदी में भगवद गीता, मैं इसे ऐड एज अ पेज यूज कर रही हूँ, राइट। अब ये भगवद गीता लिखी हुई है हिंदी में, बट आई वॉन्ट दिस टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन चूज दिस टेक्स्ट बॉक्स, गो टू ट्रांसलेट ऑप्शन, मैंने ट्रांसलेट ऑप्शन चूज किया और यहाँ पर देखिए हिंदी डिटेक्टेड, इसने ऑटोमेटिकली क्या लैंग्वेज है वो डिटेक्ट कर लिया। और आप इसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं आप इसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तमिल में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, जो इंडियन भाषाएं हैं आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। लेट्स से मुझे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आई विल चूज इंग्लिश। डुप्लीकेट एंड ट्रांसलेट, ये पेज का डुप्लीकेट बनाएगा और उसे ट्रांसलेट करके एक और पेज मुझे दे देगा। सी, तो अगर आप यहाँ से पीछे जाएंगे तो आपको हिंदी वाला पोर्शन मिलेगा, उससे पीछे जो हमने पहले इमेज बनाई थी वो आपको मिलेगी, राइट। तो इसने क्या किया, इसी को डुप्लीकेट बनाया और डुप्लीकेट बना के इसको बहुत अच्छा से ट्रांसलेट कर दिया, वर्ड टू वर्ड इसने ट्रांसलेट करके मुझे दे दिया। सो ये ऑप्शंस, जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताई, रिमूव बैकग्राउंड जो कि कैनवा में पेड है, जनरेटिव फिल जो कि कैनवा में नहीं है, और ट्रांसलेशन जो कि कैनवा में नहीं है। ये तीनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस में, अपने थंबनेल्स में, उनको
को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए। और एक और चीज़ है इसमें जो आजकल कैनवा में नहीं आ रही है। इंडिया में कैनवा में रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो आजकल इंडिया में कैनवा में अवेलेबल नहीं है। तो आप एडोब क्रिएटिव क्लाउड यूज़ करके रिकॉर्ड वॉइस ओवर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये सारी ट्रिक्स और टिप्स जो हैं वो बहुत यूज़फुल होंगी। ऐसी ही और टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, ताकि मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बनाकर दे सकूं। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।